उत्तराखंड के केदारनाथ में रविवार को एक भीषण हादसा हुआ जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक छोटी बच्ची काशी भी शामिल थी जिसकी उम्र महज 23 महीने थी। मरने वाले किस श्रद्धालु को पता था कि ये उनका आखिरी दिन होगा। वो बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करके लौट रहे थे। ये दुखद घटना 15 जून की सुबह 5:30 बजे घटी। दरअसल आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से उड़ान भरी थी और वो गुप्तकाशी की ओर जा रही थी। आपको बता दें कि ठीक उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर केदार घाटी के संकरे और पहाड़ी क्षेत्र के गौरी कुंड के ऊपर गौरी खाई खर्क के जंगलों के पास क्रैश हुआ और ये कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का संपर्क खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की वजह से टूट गया, जिसके बाद ये क्रैश हो गया। और ये कोई पहला हादसा नहीं था। इलाके में कई बार हेलीकॉप्टर्स या तो क्रैश हुए हैं या फिर लड़खड़ा गए हैं और इन हादसों को लेकर जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इस मामले में कोई लापरवाही हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर कंपनियां सबक क्यों नहीं ले रही इन हादसों से। भले ही ताज़ा हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना की वजह खराब मौसम बताई जा रही हो, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि हेली ऑपरेटरों की ओर से डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए और उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्तर से जारी किए गए एसओपी और गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। आइए हम आपको बताते हैं कि कितनी कंपनियां केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा ऑपरेट करती हैं और ये आंकड़े डराने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस हादसे में किन किन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में पायलट राजवीर सिंह चौहान समेत 7 लोग सवार थे और यात्रियों की पहचान महाराष्ट्र के श्रद्धा राजकुमार जायसवाल, उनके 2 साल की बच्ची काशी और गुजरात के राजकुमार सुरेश जायसवाल, उत्तराखंड के विक्रम सिंह रावत, उत्तर प्रदेश की विनोद देवी और तुष्टि सिंह के रूप में हुई है और छोटी सी बच्ची 23 महीने की काशी थी। हेलीकॉप्टर क्रैश पर सीएम धामी ने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस हादसे के बाद 16 जून तक के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी गई हैं। उन्होंने राज्य में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सख्त एसओपी तैयार करने के भी आदेश दिए। साथ ही कहा कि निर्देश दिए गए हैं कि डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले पायलट्स को इस क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। विमानन कंपनियों को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए और एक कंट्रोल और कमांड सेंटर स्थापित किया जाना चाहिए। इस दुर्घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि एक्शन भी लिया गया है और 2 मैनेजर्स को इस विमानन कंपनी के उनको लापरवाही के आरोप में बर्खास्त किया गया है। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को मौजूदा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करने के लिए एक नए सेफ्टी फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार करने के लिए जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी एक समिति बनाने के निर्देश भी दिए हैं और राज्य में सभी हेली सेवाओं और ऑपरेट करने के लिए एक सख्त एसओपी तैयार करने का आदेश दिया है। और ये जो प्रपोज्ड एसओपी है उसके तहत हेलीकॉप्टर्स को गहन तकनीकी निरीक्षण करना और हर उड़ान से पहले जो वास्तविक समय में मौसम का आकलन सुनिश्चित करके ही उड़ान भरना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा धामी ने एक हाई लेवल कमेटी का भी निर्देश दिया है कि इस हादसे की भी गहन जांच होनी चाहिए और ये समिति जो है वो इसकी जांच करेगी। कमेटी सिस्टमेटिक खामियों की पहचान करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और लापरवाही बरतने वाले किसी भी शख्स या संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश करेगी। बीते करीब 3 सालों में सिर्फ केदारनाथ में ही हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 6 मामले सामने आए हैं और इन हादसों से सबक लेने की बजाय हेलीकॉप्टर कंपनियां लापरवाही बरतने से जरा भी परहेज नहीं कर रही हैं। आए दिन हादसे हो रहे हैं और कड़ी गाइडलाइन होने के बावजूद उन्हें अनदेखा कर हेलीकॉप्टर को उड़ाया जा रहा है। कंपनियां नियमों को ताक में रख रही हैं और अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कब कब केदारनाथ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। 7 जून 2025 5 यात्रियों को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर की 7 जून 2025 को हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और केस्ट्रेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ऑपरेटेड ये हेलीकॉप्टर रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जा रहा था और हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ के दौरान ही तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ गया। पायलट की सूझबूझ थी कि हेलीपैड के बगल में हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया। इस दौरान एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बचे।
और फिर आपको एक और तारीख बताते हैं। इससे पहले 17 मई 2025 को भी एक एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण केदारनाथ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। कथित तौर पर संजीवनी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के टेल रोटर में खराबी आ गई थी, जिसके बाद लैंडिंग में दिक्कत आई। हालांकि उसमें सवार यात्रियों को कोई चोट नहीं पहुंची। इससे पहले 8 मई 2025 को भी उत्तरकाशी के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई और घटना के समय हेलीकॉप्टर देहरादून से हरसील हेलीपैड के लिए उड़ान भर रहा था। मृतकों में 5 महिला पर्यटक भी शामिल हैं और बेल 407 हेलीकॉप्टर मौसम में आए बदलाव के कारण पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया था। इससे पहले यानी कि पिछले साल 16 अक्टूबर 2024 को भी मामला सामने आया। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की खराब मौसम की वजह से मुनस्यारी के पास रालम गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और मिलम ग्लेशियर के रास्ते में हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारा गया। इसमें उत्तराखंड के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित 3 अधिकारी सवार थे। और इससे पहले 2022 में भी एक वाकया हुआ। 18 अक्टूबर को केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट सहित 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और इस त्रासदी के मद्देनजर यूसीएडीए ने डीजीसीए से हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की निगरानी बढ़ाने के लिए क्षेत्र में एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्थापित करने के लिए कहा। केदारनाथ की यात्रा के लिए 8 कंपनियां आधिकारिक रूप से हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रही हैं और इनमें हिमालयन हेली सर्विसेज, आर्यन एविएशन, ट्रांस भारत एविएशन, हेरिटेज एविएशन, थम्बी एविएशन और वीटी एविएशन, साथ ही क्रिस्टल एविएशन और ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड शामिल हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए किन हेलीपैड का इस्तेमाल होता है वो भी आपको बता दें। केदारनाथ यात्रा के लिए आमतौर पर 7 हेलीपैड का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें गुप्तकाशी हेलीपैड 2, फाटा बदासू, जामू, सेरसी, चारधाम और त्रियुगी नारायण शामिल हैं। ये हेलीपैड पहाड़ों के बीच में स्थित हैं, जहां से हेलीकॉप्टर को साफ मौसम में ही उड़ाया जाना सुरक्षित माना जाता है। कई दफा कंपनियां नियमों को ताक में रखकर हेलीकॉप्टर को उड़ाती हैं, जिससे हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि सरकार इन कंपनियों के लिए लगातार नियम कड़े करती जा रही है। अब इस पर डीजीसीए का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। केदारनाथ क्षेत्र में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर अभी हाल में ही डीजीसीए ने फ्लाइट फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए गाइडलाइन जारी की थी और डीजीसीए ने कहा था कि प्रति घंटे अधिकतम 2 उड़ानों को अनिवार्य किया गया है, जिसे मौसम की अनुमति मिलने पर 3 तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं हेलीकॉप्टर में फ्यूल का वजन और टेम्परेचर देखकर ही यात्रियों को बैठाना होगा। यानी अगर ज़्यादा फ्यूल है तो अधिकतम 6 लोग बैठेंगे। यदि 45 किलोग्राम फ्यूल भरा हुआ है तो कम यात्रियों को चढ़ाने की अनुमति है। अब केदारनाथ के लिए कितनी उड़ानें हैं ये भी जान लीजिए। केदारनाथ के लिए उड़ानों के आंकड़े देखे जाएं तो औसतन सभी कंपनियां सामूहिक रूप से रोजाना 215 उड़ानों को ऑपरेट करती हैं और अगर मौसम ठीक रहता है तो ये उड़ानें बढ़कर 290 तक पहुंच जाती हैं। आमतौर पर हेलीकॉप्टर की एक उड़ान में पायलट सहित 6 लोग सवार होते हैं। वहीं केदारनाथ सहित अन्य 4 धाम तीर्थ स्थलों के यात्रियों के लिए रोजाना करीब 1500 यात्री हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा करते हैं और पिछले 12 सालों में इस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर हादसों में 38 लोगों की जान जा चुकी है। और जो हालिया मामला है यानी कल जो दुर्घटना हुई है, इसमें लापरवाही की बात सामने आ रही है कि ऐसे खराब मौसम में आखिर कैसे पायलट को इजाज़त दी गई उड़ान भरने के लिए और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उस पर भी कई सवाल अब उठ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।